हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर पे। आज के सेशन में हम लोग सेट नंबर 12 यानी जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित सभी प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। इसमें टोटल 38 प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आइए बढ़ते आगे, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का किनारा कितना होगा। यानी घन का साइड पूछा हुआ है, भुजा पूछा है, तो आयतन होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। ए क्यूब के बराबर 216 है। 216 को हम लोग लिखेंगे 6 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ए बराबर 6 सेंटीमीटर यानी इसका जो किनारा होगा वह 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अरे तू काहे झुलुआ है भाई, आज के जमाना बहुत खराब हो गया। जमाना ना, लोग खराब हो गए। तो क्या हंस मुस्कुरा कर देता बस, बाप रे बाप, लोग के तो करेजे फाट जाता फाट गया है। मास्टर साहब बोलो गाना गावत है, अरे तोरा का दिक्कत बा गाना गावला से भाई। हम ई हो तो देखो कि पढ़ाओ तो बनी तो पढ़िए, पढ़ाओ तनी के तनी ना देखो। आइए देखिए, पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है कि कैसे पढ़ाते हैं, ध्यान ही है कि गाना गाते हैं। अरे तो गाना अपना एक हुनर है, गा देते हैं। हमको अच्छा लगता है गाना गाते हैं, माने हम फकीर है, झोला लेके ना हम बोलो तो नहीं कहेंगे। देखिए आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ऐसे जिनको उतारना होगा अपना उतारते चलेंगे, ठीक है। ठीक है सर, आइए इसको हम लोग देखते हैं एक बार फिर से। अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए जो दिया है ना, इसे इतना बड़ा बड़ा डेटा दे देगा, बन जाएगा जल्दी, बन जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ 19,404 सेमी क्यूब, तो इसका फार्मूला लिखिएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर क्यूब बराबर 19,404। 19,404 वाला 19,404, ठीक है। अब इसको कटाइए, ध्यान दीजिए। इधर 22 से काटेंगे इधर, तो ये कट जाएगा आपका 22 से कट जाएगा ये आपको 22 8 176 और फिर से 22 गुना 44 यानी 882 मरतबे कटा, ठीक है। फिर 2 से काटिएगा, यहाँ से ई कट जाएगा इधर आपका 4 4 1, मतलब 3 7 21 यहाँ से निकलेगा। तो आर क्यूब बराबर इधर हो जा रहा है आपका 441 का मतलब 21 गुने 21, इधर 3 7 21 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 21 गुना 21 गुना 21। आर क्यूब बराबर 21 का क्यूब हो जाएगा, मतलब आर बराबर जो आएगा वह 21 सेंटीमीटर आएगा। फिर कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसका 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुना 22/7 अब गुना 21 गुना 21, ठीक है। अब गुना करिएगा इसको, 7 3 का 21 कट गया। अब गुना करिए, इसको करिएगा गुना तो कितना आएगा 21 दिया 63 और 63 से 23 3 में गुना करिए, 21 दिया 63 और 63 ऐसे कर लेते हैं, 30 दिया 9, 1 हो जाएगा 9 दूना 18। 181 का गुना 22 से करिए, तो 22 से कम 22 का 2 और 22 8 हो जाएगा 176 और 2 178, 22 और 17 हो जाएगा 39। गलती हो गया गुना का, गुना गलती हो गया, देख कितना आंसर आना चाहिए इसका। रुकिए गुना ठीक से कर देंगे।
ठीक है। 21 तिया 63, 21 तिया 63, 63 गुने 63 अब 22 तिया 63। अच्छा यहाँ तो गुणवा गलती है, ठीक है। 22 रखिए इसको, 3 तिया 9, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 189 आ रहा है। अब इसका गुना करिए, 22 9 कितना होता है? लास्ट में 8 198, ऐसा लास्ट में 8 आ रहा है, देखिए ना। ठीक है 198। अच्छा इससे भी पकड़ में आ जाएगा, फिर हम पूरा का पूरा गुना करते हैं। तो 19 और 22 8 176, 76 और 19 कितना हो जाएगा? 480 और 15 195 के 5, ठीक है 19। 22 और 19 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा, मतलब आया 4158। ठीक है, जो जिसको नोट करना हो अपना करते चलिए। 4158 सेमी स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही होगा। नोट जिनको करना है अपना कर लीजिए नोट। चलिए देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए। यदि घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा तो यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन आयतन पता है। तो आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है बराबर 125 है, तो हम इसको लिख देंगे 5 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, इसको लिख देंगे 5 का क्यूब, मतलब ए बराबर हो गया 5। ठीक है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 25 छक 150। ठीक है, तो फाइनली 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। जिन्हें भी नोट करना हो अपना करते चलेंगे। और बोल दिए कि उतारना है तो अपना उतारते चलो फिर। हिल रहा है, तुम सबको हटाना पड़ेगा इसको। खैर कोई बात नहीं, चलिए देखो अलग। अगला प्रश्न ना 4 नंबर। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √2 होता है। भुजा √2 जिसका वैल्यू दिया हुआ है 16√2। तो इस प्रकार से √2 से √2 कट गया, तो भुजा कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16 सेमी 4 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, घन की एक भुजा ए सेमी हो तो विकर्ण की लंबाई बताइए। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई जो होता है इसमें कितना हो जाएगा? तो इसका घन की भुजा कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है? तो हो जाएगा देखिए भुजा ए दिया हुआ है, इसका जो विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है तो √(l² + b²। ठीक है,
आई प्लस एच स्क्वायर ये सर एच स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है तो ए गुना ए हुआ, तो ए को बाहर ए आ जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा ए रूट 3। 3 जो है रूट में रह जाएगा, ए रूट 3 होगा। ऑप्शन इसमें यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रूट 3a हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर पर कह रहा है घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x स्क्वायर y स्क्वायर तथा z स्क्वायर है, तो इसका आयतन बराबर होगा। आयतन किसके बराबर होगा? तीनों को संलग्न किया हुआ है। चलिए ठीक है, तो आयतन जो होगा इसका घनाभ की 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x स्क्वायर दिया है, y स्क्वायर और z स्क्वायर, तो इसका आयतन क्या होगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो यहाँ पे x y z होना चाहिए सर एक हो गया। ठीक है। तो इसका जो है सबका भुजा x हो जाएगा और इसका y हो जाएगा और इसका z हो जाएगा। आयतन हो जाएगा x y z, ठीक है। आयतन इसका x y z हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है, 6 नंबर का ए ऑप्शन सही है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 10 8 cm, ठीक। लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 12 से 8 में गुना करेंगे 96 और 96 10 से गुना कर लीजिए तो 9 से 60 सेमी क्यूब आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। मिलाते चलिए अपना अपना, सब कोई जो अपना मिलाते चलिए। सही है तो सही करिए, गलत है तो गलत काट लीजिए और सही आंसर अपना बनाते चलिए। आगे बढ़े, आइए 8 नंबर प्रश्न देखिए। यदि शंकु के आधार का क्षेत्रफल उसके आयतन के बराबर हो तो शंकु की ऊंचाई बताइए। शंकु के आधार का क्षेत्रफल उसके आयतन के बराबर हो तो शंकु की ऊंचाई पूछ रखा है। तो देखिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का जो आधार होता है वह किस तरीके का होता है? तो वृत्ताकार होता है, ठीक है। वृत्ताकार होता है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आयतन कह रहा है शंकु के जो आयतन होगा वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो इससे जो कटने वाला है कटा देंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया और 3 चला जाएगा इधर क्योंकि 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एच बराबर हो जाएगा 1, एच बराबर 1 हो जाएगा। सॉरी 1 से इधर 1 बचा तो इधर 3 गुना करेंगे 3 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 इकाई इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका सही है। देखो समान आधार और समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एच और इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों का एगो h1 मान लीजिए, एगो h2 मान लीजिए ताकि पहचान में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया और 3 को उधर भेजिए, चाहे इसको अगर इधर भेजते हैं तो हो जाएगा h1/h2। किसको पहले रखना है? पहले था लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है। और इधर हो जाएगा बटा में जाएगा लंबवृत्तीय बेलन
और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। अगर इधर ही जाता है h1/h2 1/3 ही रह जाएगा। समान ऊंचाई बढ़ जाएगा सर, ऊंचाई भी समान है, आधार और समान ऊंचाई है, ऐसा दोनों समान है, ऊंचाई समान है, ऊंचाई बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो समान ऊंचाई है तो इधर रहेगा, कटेगा, ये सब कट जाएगा, फिर इधर जाएगा, एक इधर, मतलब 3/1 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 3:1 आएगा, 3:1 आ रहा है। एक शंकु की ऊंचाई 24 cm है, आधार की त्रिज्या 6 है, शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन 1/3 पाई में दिया हुआ है, तो पाई रहने देंगे, r² मतलब 6 गुना 6 और गुना h का वैल्यू है 24, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, और गुना कर लेंगे, 6 दूना 12 चौके 48 और 12 दूना 24 और 4 28, 288 पाई। ठीक है, 288 पाई आंसर होगा, 288 पाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, चलिए 11 नंबर देखिए। किसी घन के किनारा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात पूछा है। घन के किनारा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, किनारा होता है a और घन का जो विकर्ण होता है वह होता है √3a होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, घन का किनारा हो गया a और विकर्ण हो गया √3a, a से a कट गया। ठीक, तो बचा कितना है? 1√3 बचा, 1:3। ये ऑप्शन सही होगा, 1/3। घन के एक किनारा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात निकालना है, तो घन का किनारा a होगा और विकर्ण हो जाएगा √3a, a से कट जाएगा, इधर 1 बचेगा, इधर √3 बचेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, बट्टा में करके √3a कट गया तो 1/√3 आया, मतलब 1:3। बढ़े आगे, 12 नंबर देखिए। क्या किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर। 12 नंबर देखिए, यहाँ पे 10 सेमी किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेमी किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो इस कंडीशन में दोनों का आयतन क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो 10 सेमी वाले का मतलब 10 का क्यूब, अब बट्टा कर लीजिएगा, कितना में चेंज करना है? 2 सेमी वाले किनारे। ठीक है, तो 2 का क्यूब होगा, तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा? ये 8 से काटिए तो 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 घन में जो है इसको बनाया जा सकता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। इस तरीके से 12 प्रश्न हो गया। बढ़े आगे, चलिए मिलाते जाइए किनका कितना सही हो रहा है। 12 से 13, तेरह में कह रहा है गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में कौन होगा अगर त्रिज्या r हो? तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ ये क्षेत्रफल होता है 4πr²। इतना तो फॉर्मूला आप सभी को याद है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए 14 नंबर, यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का पूछा है। ठीक है, तो कैसे हम देखिए ध्यान से, ये हो गया अर्धगोला और इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ हो गया 2πr², और यहां से अगर ये ढका हुआ हो तब बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका हो जाता है πr²।
दोनों जोड़ दीजिएगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर हो जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है ना? चलिए 15 नंबर, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन तो 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। लखौरा का पहला स्मार्ट कोचिंग जहाँ पे आप लोग जो है पढ़ सकते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। एक बार क्लास जरूर ज्वाइन करके देखिए कैसा आपको लग रहा है। पढ़ाई अच्छा लगे, व्यवस्था अच्छा लगे तो पढ़े, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या है? अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? तो गोले के आयतन के आधा कर दीजिए, 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। 2/3 पाई r क्यूब, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद पूछा है यदि शंकु के छीनक के सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः बड़ा r एवं छोटा r तथा ऊंचाई छीनक की ऊंचाई h हो तो छीनक का आयतन पूछ रखा है। ठीक है, ऊंचाई दिया है h, तो छीनक का आयतन क्या होगा? तो देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो इसमें भी 1/3 पाई h तो रहेगा ही, लेकिन कोष्ठ के अंदर केवल आपको करना क्या है, यहाँ पे बड़ा r स्क्वायर प्लस छोटा r स्क्वायर प्लस r इंटू r, बड़ा r इंटू छोटा r हो जाएगा। कौन होगा इसमें सही? ए में ऑप्शन जो आपका सही होगा ए होगा। ठीक है, 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर, बड़ा r स्क्वायर प्लस छोटा r स्क्वायर प्लस बड़ा r इंटू छोटा r। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अठारह नंबर प्रश्न। आर त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा? त्रिज्या r दिया है और ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। अगला है कि समान ऊंचाई वाले दो लंबद्वितीय बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? आयतन का अनुपात अगर 9:16 है, 9 और 16, तो 9 कितना का स्क्वायर है? 3 का। 16 कितना का? 4। तो मतलब आपका आंसर हो गया 3:4। इसका आंसर जो है 3:4 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न देखिए, यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले और नए गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा? गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले और नए गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो अगर मान लीजिए पहले त्रिज्या r था तो इसका आयतन कितना? 4/3 पाई r क्यूब। अब त्रिज्या को आधी कर दिए तो 4/3 वॉल्यूम हो जाएगा इसका। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई इंटू r की जगह r/2 का होल क्यूब हो जाएगा। बाकी आप समझ सकते हैं कि यहाँ से भाग जब देंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, बचेगा इधर ऊपर r क्यूब अब बटा r का क्यूब अब बटा हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 ऊपर जाएगा, r क्यूब गुना में 8/r क्यूब। ठीक है, तो r क्यूब से r क्यूब आ गया आपका 8/1। ठीक है, तो कितना आ गया? 8:1 होगा। इसका सही आंसर 8:1 होगा। 20 का आंसर जो है डी ऑप्शन 8:1 होगा। मिलाते चलिए आप लोग। मिटा दिया जाए। चलिए 21 नंबर देखिए,
और है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन 11 सेमी है। 11 सेमी किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है। बेलन का व्यास है, देखिए 14 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का आयतन 11 सेमी किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो दोनों का आयतन हम बराबर करते हैं। 14 सेमी बेलन का ऊंचाई दिया है, तो आयतन इसका हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। 14 है और किनारा 11, घन का आयतन 11 का क्यूब हो। ठीक है, इधर हम पाई का वैल्यू यही पे रख देते हैं। पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7। ठीक है, 11 से 11 दूनी 22, यहां से कट जाएगा और 7 से इधर काटिएगा तो 7 दूनी 14, मतलब 2 गुना 2 उधर बट्टा मिल जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 11 गुना 11 अब बट्टा 2 गुना 2 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये भी 2 बार है, इधर आर भी 2 बार है, तो आर बराबर 11/2 हो जाएगा। त्रिज्या आ गया 11/2 और पूछ क्या रहा इसमें, व्यास पूछा है, तो त्रिज्या के 2 गुना हो जाता है। व्यास जो होता है त्रिज्या के 2 गुना, तो 2 गुना 11/2, मतलब 2 से 2 कटा 11 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं कहीं, क्योंकि हमने खुद से बनाया है। जो मेरे जो है अपना नोट्स बना हुआ है, उसी का जो ऑब्जेक्टिव कोचिंग का है उसी से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। खोखले गोलीय सेल का बाहरी व्यास और भीतरी व्यास दिया है, एक सौ वाई दिया है, तो इसका आयतन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, पाई/6 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 23 नंबर, 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेमी त्रिज्या है और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 7 गुने 7, 7 सत्ते 49 या 147 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। 23 का ऑप्शन बिल्कुल सी सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर, समान आधार और समान ऊंचाई वाले बेलन तथा अर्धगोले के आयतन का अनुपात बताना है। समान आधार और समान ऊंचाई वाले बेलन तथा अर्धगोले के आयतन का अनुपात, तो बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का जो आयतन होता है वह हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के आधा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/6, अर्धगोला ना, सॉरी 2/3, एक मिनट, अर्धगोला है 2/3 हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों का अनुपात पूछ रखा है इसमें। चलिए तो इसमें पाई से पाई काटिए, आर स्क्वायर से एगो आर बच रहा है, और समान आधार और समान ऊंचाई। ठीक है, तो इसके बराबर जो है आधार और ऊंचाई बराबर है ना, ये बराबर होगा, तो हटा दीजिए इसको, 3 इधर गया और 2 इधर रह गया, तो 3 बटा कितना हो गया, तो इसका आंसर होगा 3 अनुपात। सही है सर, 3 अनुपात 2 इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मिला लीजिए। बढ़े
25 नंबर देखिए, हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे दोबारा। यस सर। या सर मेरा सीन क्या है इसी बात पे एक सर जी आर त्रिज्या एवं एल तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, फॉर्मूला है, मिला लीजिए। 26 नंबर देखिए, किसी बेलन के आधार का व्यास 4 सेमी है, ऊंचाई 14 सेमी है, तो आयतन बताइए। तो व्यास 4 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऊंचाई 14 है तो आयतन इसका हो गया पाई का मान रखना पड़ेगा 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 2 गुना 2 और गुना एच का मान 14। कटा देंगे यहाँ से, 7 दूनी 14 कट जाएगा और हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 1 17 176 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिलाते चलिए सब कोई। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, 27 नंबर पे आ जाइए। 27 नंबर प्रश्न देखिए, सत्ताईस नंबर प्रश्न, 2.1 सेमी त्रिज्या तथा 8.4 सेमी ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है, तो गोले की त्रिज्या बताइए। शंकु को पिघलाया गया है और गोला बनाया गया है, दोनों कंडीशन में आयतन सेम रहेगा, तो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 2.1 इंटू 2.1 और h 8.4 बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसको काट छाट करिएगा, देखिएगा कटेगा इधर से 3 से 3 कटा, बराबर में नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर कटता है, 22 से पाई कटा और 4 से काटेंगे 21 चौका 84 2.1 आर क्यूब इधर और 2.1 3 बार आया तो आर बराबर हो जाएगा 2.1। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल है सही होगा, 2.1 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। गोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद एक 14 सेमी ऊंचाई के बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 है, आयतन बताना है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, तो पाई का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 गुना 22/7 इंटू आर इंटू एच, यहाँ पे दिया है 14 और बराबर में भी दिया है 264 इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब कटा देंगे इधर से, तो 22 से काटेंगे तो 22 से 1 मरतबे 22 दूनी 44, फिर 2 से काटेंगे 2 छक्के 12 और ये होगा 2 7 दूनी 14, फिर 2 तिया 6, कुल मिलाकर के आर बराबर कितना आएगा, तो 3 आएगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। अब कुछ रखा है इसमें अब पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन हम निकाल देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 3 गुना 3 और गुना एच जो है ऊंचाई 14 है, 7 गुना 14 कट जाएगा, 3 तिया 9 गुना
18, 18 दूना 36 और 3 39, 396 रहेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 396, सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, 396 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिए, गोले के आयतन का अनुपात दिया है 8:7। हाला नहीं, दो गोले के आयतन का अनुपात है 8:7 और उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रखा है इसमें। ठीक है, हो जाएगा, यहाँ से पकड़ में आ रहा है 2, क्षेत्रफल में हो जाएगा 2 दूना 4, 4:7 हो जाएगा। ठीक है, 4:7। आयतन में r क्यूब होता है तो 2 का क्यूब 8 होगा, त्रिज्या 2, और क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है तो 2 दूना 4। यहाँ से पकड़ में आ जा रहा है, लास्ट में 7 है तो 4:7। क्या सही है? सबका सही है ना? सबका सही नहीं है। चलिए 31 नंबर देखिए, 31 नंबर, यदि एक ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है तो, अरे भाई और किधर गया? तो h बराबर बी नंबर है सर, तो ऊपर है साथ ऊपर के। हाँ, तो h बराबर क्या होगा ना? चलिए हाइट पूछा है, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। h ऊंचाई त्रिज्या r वाले ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। चलिए तो ठीक है, 2 पाई RH हो जाएगा वक्र पृष्ठ और इसके 1/3 1/3 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू 2 पाई r इंटू r प्लस h, यही ना होता है? 2 पाई r, यहाँ से तो कट गया, ठीक है, और ये सर गुना में चलाएगा 3, सर 3h बराबर r प्लस h हो जाएगा, 3h हो जाएगा, इधर आ गया 3h बराबर घट जाएगा सर, 3h बराबर r प्लस h, इधर घट जाएगा और इधर एक आगे घट जाएगा तो 2h बराबर r, h बराबर h बटा r, और इधर बटा में जाएगा तो 1/2, तो हो गया h और r का। h बराबर h बराबर पूछा है खाली ना सर, तो हो जाएगा यहाँ h बराबर हो जाएगा r/2 हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है? जाओ करे, जिसको जहाँ जाना है जाओ ना। तुलना यहाँ पे ऑप्शन इसका जो सही होगा ये होगा सर, बी ऑप्शन सही है। h बराबर 1/2 r, ठीक है, हाइट जो होगा इसकी त्रिज्या क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए, 32 नंबर प्रश्न देखिए। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे, 12 सेमी व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? देखिए यहाँ पे r बराबर आगे कितना 6, ठीक है, तो इसका आयतन जो होगा 4/3 पाई r3, 6 गुना 6 गुना 6। अब यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब 6 36 दूना 72, 72 चौका कितना हो जाएगा 288 पाई, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है, 288 पाई आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। यस सर।
5 सेमी भुजा वाले 33 नंबर देखिए, किसी 5 सेमी भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? 5 सेमी भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो 5 सेमी भुजा वाले घन का आयतन कितना? 5 का क्यूब और कितना में कन्वर्ट करना है? 1 वाले में, 1 का क्यूब गुना कर लीजिए 125 है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 घन बनाए जा सकते हैं। सी ऑप्शन सही। चलिए 34 नंबर देखिए, 80 सेमी त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेमी ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। 80 सेमी त्रिज्या है, ऊंचाई 20 सेमी है और बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रखा है। सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल माने कर्व सरफेस एरिया ना, यानी वक्र पृष्ठ। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 2 पाई r इंटू r प्लस h। कैलकुलेटिव क्वेश्चन इसमें दिया है 2 पाई r और c हो जाएगा इंटू r प्लस h बराबर वक्र पृष्ठ जो होगा 2 पाई r h होगा, 2 पाई इंटू r इंटू h 20। फाइनली यहाँ पे अगर हम कटाते हैं 80 से 80 कटेगा, 2 पाई से 2 पाई कटेगा और 80 20 100 हो जाएगा इधर और इधर हो जा रहा है 20, तो 20 25 100 5 अनुपात 1 5 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा, 5 अनुपात 1 सही होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए मिटा दे। अब खाली सीधे अंगुली दांते काट के जो आंसर किया था, हाँ बोलिए, नहीं बताएंगे तो हाँ काट लीजिए और जो कटा गया वो ऑप्शन मार दीजिए। अब वही 5 गो ऑप्शन हो जाए तो 5 काटिएगा का? चलेगा 5 तो अंदर नहीं करेगा। सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि ऑप्शन 5 को कर दे, काहे कि बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है 4 काट के एक बार पूरा के पूरा काटा जाए। आइए देखिए, बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात करवा कर रही ऑमलेट लग का है कुछ। देखिए बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात बताना है। त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा? तो आयतन का अनुपात किससे हो जाएगा? किससे निकलेगा? 3:4 से, त्रिज्या से निकलेगा, तो 3 3 9 3 का 27 हो जाएगा। ठीक है, पाई r क्यूब 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो 3 3 9 9 दूना 18, 4 के 16 16 3 18, 2 9 18 और 64 हो जाएगा। 27 और 64 हो जाएगा, 27 अनुपात 27 अनुपात 64 है। एक घन का आयतन 27 से 44 सेमी की हुआ, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले इसका तो भुजा निकालेंगे, तो 27 और 44 कितना का घन है पता करिए।
ए क्यूब बराबर 2744। बोलिए 2744 कितना का घन है? 14 का सर। कितना का? 14 का है। कन्फर्म है? यस सर, निकाल दिया सर पूरा। सब देख लेंगे इसमें, चार चुप। ठीक है, तो ये 14 का क्यूब हो जाएगा 2744, 14 का क्यूब है, ये बराबर हो जाएगा 14। मतलब किनारा यानी भुजा जो इसका है वो हो जाएगा 14। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 14 गुना 14 हो जाएगा। तो 6 गुना 196 गुना करेंगे तो 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 और 9 114, 3 117, 1176 आ रहा है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1176 इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बोलिए, किसी को दिक्कत है? चलिए आगे देखिए। एक 8 सेमी त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? 8 सेमी त्रिज्या के शीशा है और ठोस गोला, मतलब उससे 1 सेमी त्रिज्या वाले में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर आयतन में करेंगे 4/3 पाई तो दोनों में आएगा तो कट ही जाएगा क्या, तो आर क्यूब से कर लेते हैं। तो 8 का क्यूब अब बटा 1 का क्यूब, मतलब आएगा 512 आएगा। 8 का क्यूब 512 होगा, इसलिए 4/3 पाई दोनों में आएगा तो कट जाएगा, इसीलिए त्रिज्या का घन करके दोनों का भाग कर लिया जाए। 512 इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए लास्ट प्रश्न पे आते हैं, 38 नंबर प्रश्न पे। फिर बढ़ने जा रहा है कहाँ? जब पढ़ा सब एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास, बर्दाश्त करो अनिकेत बोल रहा था सर। अब ये बोल भी नहीं कितने जाए बस केहू बोला तो दुनिया। गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास 4 सेमी तथा 8 सेमी है। कलाकर एक 8 सेमी व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई सेमी में बताना है। गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास दे दिया है 4, तो 2 हो जाएगा आंतरिक, मान लीजिए बड़ा छोटा आर हो जाएगा आंतरिक, आर बराबर 2 और बड़ा बाह्य वाले को बड़ा मान लेते हैं आर, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैंने हमरा नहीं सुना ना, शांत रहो, अगर बकर बोलते रहता है। पीछे बोला सर। 8 सेमी व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। 8 शंकु बना रहा है ना, गोला से शंकु में कन्वर्ट किया है, तो इसका हो जाएगा 4। इसको क्या माने, R1 माने। चलो इसका R1 मान लेते हैं, तो 4 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर खोखले बेलन का पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर इंटू एच बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू एच। शंकु की ऊंचाई, खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास इतना है, इसे मिलाकर एक 8 सेमी व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। यहाँ पे फार्मूला गलती लिखा गया, दिमाग से भटका दे रहा है। यहाँ पे जो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब
तब जाके होगा। 3 से इधर 3 कट जाएगा कैसा? और पाई से पाई कटेगा, एक 4 से यहाँ कट जाएगा, 4 का क्यूब 4 चौका 16 चौका 64 और ये 8 घटा दीजिएगा तो 56 आएगा। 56 है 8 64 बराबर 4 गुना एच। 4 से काटिएगा तो 14 चौका 56। एच बराबर फाइनली आ जाएगा कितना? 14। ठीक है, एच बराबर 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। सी ऑप्शन। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 38 क्वेश्चन किया। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट 38 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम रहने देते हैं इतना ही, फिर आगे किसी सेट के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वीडियो इसी तरह देखते रहिए और लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।